हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को छोटा सा टॉपिक समझाने जा रही हूँ। व्हाट इज़ बैंक एंड टाइप्स ऑफ बैंक। ठीक है, तो पहले मैं समझाने जा रही हूँ व्हाट इज़ बैंक। तो ए बैंक इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ में क्या एक नया वर्ड देखने मिला है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंक का जानने का पहले हम लोग ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है उसको पहले जान लें। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? कोई एक कंपनी हो या इंस्टीट्यूशन जो पैसा रिलेटेड काम को कैरी करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड में अगर हम इसको बताने जाए तो कोई भी अगर कंपनी एंगेज होता है बिजनेस ऑफ डीलिंग विथ फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, अगर पैसा रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में अगर कोई रिलेटेड है कंपनी या इंडस्ट्री कंपनी हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंक को इन सेम वे हम अगर बैंक का मीनिंग जानना चाहे तो बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि हम लोग को पता है कि बैंक का थ्रू से क्या होता है, मेनली हम लोग पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स बैंक क्या कर रहे हैं? पैसा रिलेटेड काम ही तो कर रहे हैं ना। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मेनली क्या करते हैं? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। पब्लिक जो जनरल पब्लिक है उनका डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा और वो लोग क्रिएट डिमांड भी करता है। इट मीन्स क्या है कि हम लोग को अगर पैसा विड्रॉ करना है, जो हम लोग ने डिपॉजिट किया था उसको विड्रॉ करना है, तो वो भी हम लोग को बैंक अलाउ करता है कि हम लोग अपना पैसा को जब चाहे तब उसको विड्रॉ कर सके। ठीक है, उसके लिए हम लोग को कोई प्रायर नोटिस नहीं देना होता है बैंक को कि हम लोग को पैसा विड्रॉ करना है बोल के। ओके, तो इसको ही एंड एट द सेम टाइम वो बैंक क्या करता है? हम लोग को लोन्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम लोग को उधार में पैसा चाहिए होता है तो हम लोग बैंक से एज ए लोन हिसाब से बाय पेइंग इंटरेस्ट दे के हम लोग बैंक से लोन ले सकता है। ठीक है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक में नंबर 1 में है सेंट्रल बैंक। तो एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है? कोई एक एपेक्स बॉडी ऑफ ए कंट्री। ठीक है, अगर एक कंट्री में बहुत सारा बैंक है उसमें से वो सब बैंक का रूल्स रेगुलेशन करना या उसको रेगुलेट करना, वो कोई एक बैंक तो होना पड़ेगा ना। तो उसी बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री बोलते हैं। और हम लोग का इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो क्या करता है बाकी जितना बैंक है हम लोग का कंट्री में सभी बैंक को वो रेगुलेट करता है और सभी बैंक को जो आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन बना के देता है उसको फॉलो करना होता है। अदरवाइज़ क्या करता है सेंट्रल बैंक? जो बैंक वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा उसका लाइसेंस कैंसिल करके देगा, नहीं तो उसको क्या करेगा? सस्पेंड कर देगा थोड़ा दिन के लिए। ऐसा कुछ मतलब वो लोग एक्शन ले सकता है, वो लोग का हाथ में पावर है कि वो लोग एक्शन ले। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या है? जो हम लोग को जनरल पब्लिक है वो लोग को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बैंकिंग सर्विसेज। मेनली बैंकिंग सर्विसेज इन द सेंस क्या हो सकता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना या विड्रॉ अलाउ करना, ये सब काम जब कोई बैंक करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, जो मेनली जनरल पब्लिक या कंपनीज को अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे सेंट्रल बैंक बाकी बैंक को सर्विस प्रोवाइड करता है वैसे हम लोग का कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? वो पब्लिक को हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और मेन प्राइमरी फंक्शंस क्या है कॉमर्शियल बैंक का? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ऑफर लोन्स एंड एडवांसेस को प्रोवाइड करना पब्लिक को। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक अगर बोलना चाहे तो इसको हम लोग सेकेंड नाम अगर इसका देना चाहे उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर बैंक भी बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं? मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक इट मीन्स जो बैंक नेशनलाइज्ड हो गया है उसी बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। और नेशनलाइज्ड कैसे होता है बैंक? इसके लिए हम लोग को डिफरेंट एक वीडियो में बताना पड़ेगा आप लोग को डिटेल्स से। लेकिन अगर सिंपल वर्ड में अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करें तो नेशनलाइज्ड बैंक वो है जो
50% से ज़्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट का है तो उसी बैंक को हम लोग तब उसको नेशनलाइज्ड बैंक बोला जाता है। इट मीन्स पब्लिक सेक्टर बैंक बोला जाता है। 50% ऑफ शेयर, हम शेयर तो बोल दिया आप लोग को, अभी शेयर का मतलब नहीं पता हो सकता ना, तो शेयर का मतलब क्या है पकड़ लो, एक कंपनी अगर एक बैंक को अगर एस्टेब्लिश करना है ना, तो और बैंक को एस्टेब्लिश करने के लिए पहले में कोई एक पैसा तो चाहिए होता है कि उसी पैसा से वो एस्टेब्लिश होगा ना। तो हम सिंपल एग्जांपल देने के लिए बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया लेके अगर एक बैंक एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं हम लोग, वैसे तो ये पॉसिबल है नहीं, बट हम एग्जांपल देने के लिए बोल रहे हैं अमाउंट जो 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपये को अगर हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, पैसा को पकड़ लो 10-10 हज़ार का अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया 1 लाख को, तो कितना पार्ट होगा, 10 पार्ट होगा, है कि नहीं, 10-10 हज़ार करके। तो वो एक 10,000 एक पार्ट बना दिया ना, एक यूनिट डिवाइड किया ना हम, उसी यूनिट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, शेयर बोल सकते हैं। इट मीन्स एक बड़ा अमाउंट को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करने से जो एक छोटा छोटा यूनिट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट का जो नेशनलाइज्ड में हम क्या बोला था आप लोग को कि 50% से ज़्यादा शेयर, इट मीन्स 1 लाख रुपये में अगर 50,000 से 50,100 रुपये ही पकड़ लो, या 50,000 से ज़्यादा अमाउंट किसका है, गवर्नमेंट का है, और बाकी सब किसका हो सकता है, जो पब्लिक कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो 50% से ज़्यादा किसका होना पड़ेगा, गवर्नमेंट का होना पड़ेगा, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, यहाँ हम सेकेंड लाइन में लिखा भी है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। इट मीन्स जो शेयर है, स्टॉक है, वो मेजोरिटी अमाउंट किसका होना पड़ेगा, मतलब ज़्यादातर पोर्शन किसका होना पड़ेगा, गवर्नमेंट का होना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक। ये बैंक मेनली किसके लिए एस्टेब्लिश किया गया है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, थोड़ा जो वीकर सेक्शन मतलब कमज़ोर सेक्शन वाला सोसाइटी जो है ना हम लोग का कंट्री में, जैसे हो गया फार्मर हो गया, या स्मॉल बिजनेस, जो छोटा छोटा बिजनेस करने वाला लोग हो गया, तो वो लोग को मेनली क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए हो गया, या हेल्प सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मेनली एस्टेब्लिश किया हुआ है। उसी बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं। ठीक है, ये मेनली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही मेनली थोड़ा हेल्प करता है। ठीक है, और कंपेरेटिवली अगर ये रीजनल रूरल बैंक का ना इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा होने से भी कम होगा कंपेयर टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो इसलिए ये वीकर सेक्शन जो है वो लोग मेनली रीजनल रूरल बैंक का पास जाके वो लोग क्या कर सकते हैं, लोन्स ले सकता है। ठीक है, क्रेडिट में पैसा ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक किसको बोलते हैं, जो बैंक का हेड क्वार्टर मेनली फॉरेन कंट्री में है। ठीक है, हम लोग का अपना कंट्री का हम लोग क्या बोलते हैं, होम कंट्री। ठीक है, और फॉरेन कंट्री कौन सा हो गया, लगा हुआ एक कंट्री का नाम बता रहे हैं हम, जैसे कि नेपाल हो गया। नेपाल हो गया हम लोग के लिए फॉरेन कंट्री। तो अगर नेपाल का कोई एक बैंक, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, नेपाल में है। ठीक है, उसका मेन हेड ऑफिस कहाँ है, नेपाल में है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसका जो सब ब्रांचेस है ना, वो ब्रांचेस यहाँ इंडिया में भी आके उसका ब्रांच को चला रहा है, तो उस बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन बैंक बोलते हैं। और ये फॉरेन बैंक लोग को अपना कंट्री का तो जो सेंट्रल बैंक रूल्स रेगुलेशन बना के दिया है उसको तो फॉलो करना ही है, फिर वो जो बाकी दूसरा कंट्री में भी अपना सब मतलब अपना जो ब्रांचेस खोल के रखा है उसको चलाने के लिए भी वो लोग उसी कंट्री का भी रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करना होता है, दोनों कंट्री का फॉलो करना होता है। ठीक है, ये हो गया फॉरेन बैंक। नेक्स्ट हो गया कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या है, यहाँ में मेनली क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल मिल के, ग्रुप ऑफ पीपल मिल के क्या करते हैं, एक बैंक को एस्टेब्लिश करते हैं और चलाता है, वो लोग चलाता है। वो लोग अपना जो मेंबर इंक्लूड है वो मेंबर के लिए तो काम करता ही है, बाकी वो लोग जो मेंबर नहीं है वो मतलब ग्रुप में जो क्रिएट किया था कोऑपरेटिव बैंक को, वो लोग को भी वो लोग फाइनेंशियल मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हो गया कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट है
शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक, ये तो थोड़ा वास्ट टॉपिक है, आप लोग को इसको समझने के लिए हमको नेक्स्ट वीडियो एक बना के समझा दूंगी मैं इसको, लेकिन अभी अगर सिंपल वर्ड में मैं बता देती हूँ इसको क्या है। अगर कोई पूछता है तो शेड्यूल बैंक क्या है या नॉन शेड्यूल बैंक क्या है, तो अगर एक ही लाइन में उसको अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो क्या बोलना होता है कि जो हम लोग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है ना, जो आइन बना हुआ है, उस आइन का जो सेकेंड शेड्यूल है, उस शेड्यूल में जो जो बैंक का नाम इंक्लूड होगा ना, उसको बोलता है शेड्यूल बैंक। और जो लोग इंक्लूड नहीं होता है वो लोग का नाम क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है, जो शेड्यूल बैंक होता है ना, वो लोग को मेनली कुछ कुछ प्रेफरेंस मिलता है, कंपेयर करने जाए अगर नॉन शेड्यूल बैंक से, तो कुछ कुछ हम लोग बेनिफिट मिलता है फ्रॉम आरबीआई, लेकिन नॉन शेड्यूल बैंक को कोई बेनिफिट ऐसा नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, जो बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो जिसको मतलब बाकी बैंक से सर्विस मतलब प्रोवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो लोग को मेनली ये स्मॉल फाइनेंस बैंक लोग अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि स्मॉल छोटा छोटा बिजनेस करने वाला लोग हो गया, या एंटरप्रेन्योर हो गया, छोटा छोटा जो अपना बिजनेस खुद ही बना रहा है, चला रहा है, वो लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं कि नहीं। एंटरप्रेन्योर हो गया, या कोई छोटा छोटा मतलब छोटा छोटा बिजनेस रिलेटेड जिसको बाकी बैंक से हेल्प नहीं मिल रहा था, वो लोग के लिए मेनली ये लोग काम करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, यहाँ में स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होके रखा है फाइनेंस में। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होके रखा है, इसका स्पेलिंग अगर देखा जाए क्या होगा, FINANCE होगा। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब वही है कि जो जिसको बाकी बैंक से सर्विसेज नहीं मिल रहे, उसको वो लोग क्या करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।